अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। जब हमारे नेता कह दिए तो कह दिए। सर बिहार बिना कहीं घटक के बीजेपी जिंदा हुए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे से बीजेपी पैदा हुआ। भैया इस बिहार में एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई पर मुख्यमंत्री चेहरा फाइनल नहीं हुआ। पर पप्पू यादव दिल्ली से अभी पटना पहुंचे हैं और देखिए पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। कह रहे हैं कि बैठक हो रही है, ये फैसला हो जाएगा। क्या कुछ करें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर महागठबंधन की बैठक हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की गई है पर मुख्यमंत्री चेहरे तक नहीं बनी। पर हमको जरा बताइए, आप मुख्यमंत्री के लिए आप लोग काहे परेशान हैं? ये मीडिया वाले मुख्यमंत्री के लिए काहे परेशान हैं? आप लोग तो जो एडवर्टाइजमेंट देता है, जो वो उसकी बात करते रहना है। ये आंतरिक मामले को भी आप लोग परेशान रहते हैं। ये हमारे नेता तय करेंगे। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नीतीश के बगैर बीजेपी का यहाँ कोई हैसियत है? अस्तित्व मिट जाएगा। हाय रे बा, शून्य पर चले जाएंगे बीजेपी। आज तक अकेले कितना सीट लाए? बिना कहीं घटक के बीजेपी जिंदा हुए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे से बीजेपी पैदा हुआ। बाला साहब ठाकरे नहीं रहते तो बीजेपी की कोई हैसियत इस देश में होती क्या? आप हमको बताइए ना। ये जो अनुराग जी कह रहे हैं, जो अपना सीट हार जाते हैं, बाबू को दिया ही नहीं, बाबूजी को टिकटे नहीं दिया, अब बीजेपी हटा दिया, तो अपना तो अस्तित्व बचाते नहीं है, बाबू का अस्तित्व बचाए नहीं। एक तो बीजेपी का ठिका लेने लगे हैं। इनको मंत्रियों ने बनाया। तो यहाँ मुख्यमंत्री फाइनल है। इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। जब हमारे नेता कह दिए तो कह दिए। सर बिहार में चुनाव है। चिराग बोल रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। उनके जीजा जी अरुण भारती बोले कि चिराग पासवान। तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन कहें कि एसटी, एससी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जिनको होना हो होइए। हम तो पहले भी बोले हैं ईबीसी क्यों नहीं। भैया इस बिहार में एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए। इसको आप समझिए। अब चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में एसटी, एससी है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक को तो एसटी है। बीजेपी के एजेंडा में एसटी, एससी को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा। जदयू के बड़का नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो तो चिराग जी के पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बड़का जात का सम्मेलन करता है ये लोग। हम इतना परसेंट, हम इतना परसेंट। तो मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन काम करिएगा न, खाली जात हिंदू मियाँ करिएगा बिहार में। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। बिहार जात पात को तवज्जो नहीं देगी, हिंदू मुसलमान को तवज्जो। राष्ट्रपति शासन को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। क्या है?
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। अच्छा एक बात बताइए, ये बिना धंधा वाला सब आदमी कभी नागरिकता को लेके चला जाता है, ब्रिटिश नागरिकता को। राहुल जी, अब आप हमको बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गरिया रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस देश को बांट देंगे। अब बताइए बीजेपी वाला तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बकस रहा है। तो निशिकांत दुबे जो संपत्ति दलाली करके कमाया है, ये जो भर दिन दलाली करता है लोकसभा के भीतर और बाहर, पूंजी, उसका संपत्ति जब्त करिए, जांच करिए। ये पैसा कहाँ से इतना आता है इन लोगों को? बाप के घर से ढेर जमीन था। इन लोगों का संपत्ति जब्त करिए। सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि सीजीआई इस देश में दंगा पैदा करेगा। ऐसे लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज, ईडी को चैलेंज, सीबीआई को चैलेंज, अब राष्ट्रपति शासन। अरे बाप मेरे, किसी 10 आदमी के गलती से एक्शन गवर्नमेंट लेगी ना, लिया ना। 24 घंटा भैया से न जीती, वो कहावत है, मतलब सीधा नहीं लड़ो तो पीठ में खंजर भोंको। तो अभी आपने सुना किस तरीके से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखा, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। पर चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, वो तमाम बात आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।